हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम इन नर्सिंग हेल्थ एंड सोशल रिसर्च की जो प्रॉब्लम आ रही है नर्सिंग रिसर्च के अंदर वो कौन कौन सी है, क्या क्या है, किस कारण जो है वो क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन आज पढ़ रहे थे, वैसे टॉपिक था वेरिएबल्स, बट ये एक टॉपिक बीच में रह जाता नर्सिंग रिसर्च का। तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, देन फिर पढ़ेंगे अपन वेरिएबल्स। तो बात करते हैं फर्स्ट जो प्रॉब्लम है कि फेबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन रिसर्च। इसको समझने के लिए आप समझिए कि मतलब कोई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के इसका सॉल्यूशन तो एक होगा, ठीक है, कि हाँ सॉल्यूशन, क्योंकि सारा सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते, सॉल्यूशन एक होगा, बट इसको सॉल्यूशन को सोल्व करने के लिए मेनी अप्रोच होगी अपने पास, मेनी जो अपन बोल सकते बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो इस कारण क्या होगी, अलग अलग मेथड्स के कारण अपन सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे, डिफर जो रिजल्ट है वो डिफर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए एक तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स कि एक रिसर्च में बहुत सारे क्या है कि वेरिएबल्स ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत सारे एक ही रिसर्च में बहुत ज़्यादा जो वेरिएबल्स है वो प्रॉब्लम कर देते हैं नर्सिंग के रिसर्च में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन फेबिलिटी ऑफ जो डिसिप्लिन रिसर्च है उसके बारे में। रिसर्च स्टडी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग हेल्थ की रिसर्च की स्टडी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग हेल्थ एंड सोशल साइंस हैव सम लिमिटेशन। इसमें क्या होती है, सम लिमिटेशन होती है। तो ईच रिसर्च क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय डिफरेंट अप्रोच। यही बात बोल रहा है कि एक क्वेश्चन को अपन डिफरेंट अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। ये डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर पर, ठीक है। इट मीन्स द डिसिप्लिन नोन ऑफ द अप्रोचेज कैन सोल्व द ए क्वेश्चन कम्प्लीटली। कि का मतलब क्या है इसका, कि डिसिप्लिन नोन ऑफ द अप्रोचेज कैन सोल्व ए क्वेश्चन कम्प्लीटली, कि अलग अलग क्वेश्चन के कारण इस ये क्या मिल सकती है अपन इसको, एक फेबिलिटी मिल सकती है, फेल होना, ठीक है, डिसिप्लिन का बार बार, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स की। तो द रिसर्च स्टडी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग हेल्थ एंड सोशल साइंस यूजुअली फोकस ऑन द मेजरमेंट ऑफ द मल्टीपल वेरिएबल्स इन सिंगल अटेम्प्ट। कि अपन इसमें क्या देखते हैं, जो रिसर्चर है वो बार बार एक रिसर्चर मल्टी जो वेरिएबल्स है उनको उन पे उनके मेजरमेंट में ज़्यादा फोकस रखता है, क्योंकि इस कारण क्या हो सकती है, ये एक प्रॉब्लम आती है जो रिसर्चर है उनके सामने। थर्ड अपन बात करते हैं डिफ़िकल्टी इन कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल वेरिएबल्स। अपन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें पढ़ेंगे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड एक और होगा जो होगा एक्सटर्नल वेरिएबल्स एंड अलग अलग रिसर्च डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ये सारे क्या है, टाइप होते हैं वेरिएबल्स के। तो एक ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है ये वो वेरिएबल्स होता है जो स्टडी अपनी जो रिसर्च है उसका पार्ट नहीं होता, लेकिन उसको अफेक्ट करता है। तो इस पे कंट्रोल कर पाना एक जो रिसर्चर है उसके लिए क्या है, चैलेंज का मतलब काम कर सकता है। अब एक मैं एग्जांपल से बताती हूँ एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते क्या है। तो आपने बात की इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, उसको एंटीबायोटिक दे दी अपन ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया एंटीबायोटिक। अब इस एंटीबायोटिक, ठीक है, ये एंटीबायोटिक इसका अपन इस पे इफ़ेक्ट देखते हैं, बट इसके अलावा अपन देखें कि इन्फेक्शन ये तो है नहीं एंटीबायोटिक के कारण ही मतलब प्रिवेंट होगा या ठीक होगा। ये अपन जो डाइट ले रहे हैं उस पर भी, जो लाइफ स्टाइल है उस पर भी क्या कर सकता है, डिपेंड हो सकता है। तो ये भी मतलब क्या करेंगे, इस पर इफ़ेक्ट डालेंगे इसके रिजल्ट पे। तो ये एक्सटर्नल है और इस पर अपन कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, इट यूजुअली कंडक्ट इन नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग में अपन कंडक्ट करते हैं। इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल वेरिएबल वाइल मेजरिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट देखे तो पहले इसको अपन को कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल होता है। फोर्थ जो अपन देखें इसकी प्रॉब्लम कौन सी है नर्सिंग रिसर्च की, तो वो होती है मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च। ये बात अपन ने वैसे कर ली कि जो अपन ह्यूमन बीइंग पे स्टडी करते हैं तो उसके लिए एथिकल परमिशन मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी जो अपन एक्सपेरिमेंट है वो नहीं कर सकते एक ह्यूमन बीइंग पे, ओके। तो मिनिमल पॉसिबिलिटी होती है लेबोरेटरी रिसर्च की, क्योंकि एथिकल
ड्यू टू एथिकल, सो अपन क्या करते हैं नेचुरल सेटिंग में इसका क्या करते हैं स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इट यूजुअली डील, ये डील करता है यूजुअली डील विथ फिनोमिना रिलेटेड टू ह्यूमन एज वेल एज टिपिकली प्रैक्टिकल, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट रिसर्च स्टडी इन लेबोरेटरी। ओके, लेक ऑफ इंटरेस्ट अमंग रिसर्चर, मतलब देखो रिसर्चर है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, जो रिसर्च है उसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो किसी मतलब वो खुद स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो उसका एक मतलब क्या होता है, वो नहीं मतलब वो एक जॉब कर रहा है, ऑलरेडी एक जॉब में है, तो उसको क्या है वो उस जॉब में ध्यान दे, या फिर इस पे जो रिसर्च कर रहे हैं इस पे। या फिर अपन बात कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग, क्योंकि रिसर्चर में जो रिसर्च है उसमें बहुत पैसा मनी वगैरह लगता है, तो उसके लिए अपन को फंडिंग की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरी होती है। ये ना मिलने के कारण क्या हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इट इज़ जनरली observed that profession in field or nursing health and social science experience lack of interest because of several reasons like lack of government funding, research training हो गई, उसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, मोटिवेशन है, ठीक है। 6 की बात करें अपन तो लेक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल, जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल है मतलब देखो अपन बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टूल मतलब जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छा टूल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो टूल क्या होता है, एक मतलब अपन ने बात की कि अपन डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, तो इट डील विथ नेचुरल फिनोमिना, अपन को पता है जो रिसर्च है वो किसके साथ डील करते हैं, नेचुरल फिनोमिना के साथ। वेयर वैलिड एंड रिलायबल स्टैंडर्डाइज्ड टूल आर नीड होते हैं, वैलिड एंड रिलायबल जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल है उनकी नीड होती है टू जनरेट एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है। और इनकी क्या है कमी है, इसके कारण अपन को क्या मिलती है प्रॉब्लम मिलती है नर्सिंग रिसर्च में। लास्ट ये क्या है कि मेजरिंग क्वालिटेटिव फिनोमिना थ्रू क्वांटिटेटिव फिनोमिना, अपन ने बात की क्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की, कि क्वालिटिव रिसर्च है उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा होते हैं, बहुत बड़े लेवल में सैंपल चाहिए होते हैं, ये इतनी आसान नहीं होती क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो एक्सपर्ट्स है वो क्या करते हैं, उसकी जो नॉलेज है वो कम होने के कारण या सुपरफिशियल नॉलेज के कारण वो क्या करता है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, नहीं सॉरी क्वालिटेटिव रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्या करता है मेजरमेंट कर देता है, जिससे जो नर्सिंग रिसर्च है वो इतनी मतलब जो एकदम इफेक्टिव नहीं होती, और इसकी एक ये प्रॉब्लम है। दिस इज एज्यूम दैट द यूजुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ द सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, कि इस क्वालिटेटिव रिसर्च के ना क्या है उसके अंदर कमी है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एथिकल कंस्ट्रक्शन। अपन ने बात की कि एथिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एथिकल परमिशन नहीं मिल पाती उनको, ठीक है। इसलिए भी एक ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सपर्टीज़, कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको मतलब ये सारा उसको एक्सपीरियंस चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए, इसकी कमी के कारण भी एक ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन ने 9 सारे पॉइंट पढ़े हैं जो बात कर सकते हैं अपन प्रॉब्लम इन नर्सिंग में। फेबिलिटी हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल्स हो सकते हैं, मिनिमल पॉसिबिलिटी हो सकती है लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च की, इंटरेस्ट हो सकता है, स्टैंडर्डाइज्ड टूल की कमी हो सकती है, मेजरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च के द्वारा जो मेज़र करे तब हो सकता है, एक्सपर्ट्स की कमी के कारण हो सकता है, एंड एक अपने देखा था एथिकल कॉन्स्ट्रिक्शन है उसके कारण हो सकता है। अगला वीडियो अपन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वेरिएबल्स, ठीक है। थैंक यू।